और सभी सुंदर साथ जी को श्री राज जी का मेहर हर समय बरस रहा है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अपने सभी पूरा जीवन जागरण अभियान में समर्पित करके जागरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी बहुत दिन से बहुत समय प्रदान कर रहे हैं। हम सभी सुंदर साथ जी वहाँ के ऊपर बहुत आभारी हैं। मैं फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी को, और आज का क्लास प्रारंभिक करने के लिए मैं विनम्र हार्दिक अनुरोध करता हूँ और सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी सुंदर साथ जी ध्यान धनी के अपार मेहर से इस कोरोना काल के घनघोर संकट के समय में भी सुंदर साथ सभी इसे सत्संग चल रहा है ऑनलाइन, और जगह जगह सुंदर साथ सब ऑनलाइन आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी जो है सुन लो कि परम धाम की एक दिली का जैसा संबंध है। दिव्य परम धाम के प्रेम और आनंदमय लीलाओं में प्रेम और आनंद में मग्न रहने वाली आत्माएं इस नश्वर जगत में दुख का खेल देखने के लिए आ गई। तो उनको जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी यहाँ पर पधारे हैं, और ग्रंथ के द्वारा सभी ग्रंथों के द्वारा छठे दिन में ज्ञान का सशक्त माध्यम है धर्म ग्रंथ श्री कुलजम स्वरूप श्री वीतक साहब, जिसमें महामती की छाप है, उन सबको अविष्यित वाणी माना जाता है। इसके अलावा दूसरे तत्कालीन ब्रह्म मुनियों के जो ग्रंथ हैं उनको दासवाणी कहा जाता है, और आज भी अनेकों ब्रह्म मुनियों ने, सुंदर साथ जी ने, विद्वानों ने अनेकों ग्रंथों की रचना किया। आज इतनी सुविधा सुंदर साथ जी, इतनी सुविधा है जागनी कर, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, जागृत होना है, इतने सारी सुविधाएं पहले कभी नहीं थी। और आज माया में भटकने का भी पूरा अवसर है गोविंद भेड़ा मंडल में। संसारिक चकाचौंध, सुख सुविधा, इंटरनेट और सब ये चीजें सही दिशा में जाएं तो फायदेमंद है, गलत दिशा में जाएं तो बहुत नुकसानदायक भी है सुंदर साथ जी। इसलिए सावधान रहने का बहुत आवश्यकता है। तो हम जो है देरी न करते हुए विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ता हूँ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ए दीप की बीतक अर्जु और बहुत है, सो कहो ग्रहे माफक, सो कहो ग्रहे माफक, फेर कहे सुकन जय राम को। प्रणाम जी सुंदर जी। फेर कहे सुकन जय राम जी को। कल आपने सुना किस प्रकार माया का चौथा झटका सहन करते हुए
अहमदाबाद से कुतुब खां की नजर के से निकलकर दीप बंदर आते हैं। और दीप बंदर में एक पुराने साथी थे श्री जयराम भाई कंसारा, श्री देवचंद जी के समय के सुंदर साथ, उनको तारतम तो लिया था उन्होंने काफी साल से, लेकिन धीरे धीरे माया की धूल चढ़ गई थी और सत्संग वाणी मंथन का खुराक न मिलने के कारण माया का पूरा आवरण चढ़ गया था हृदय में। तो उनको यहाँ पर किस प्रकार जागृत किया और चर्चा सुना रहे थे। पिछले प्रकरण में हमने देखा था, उसी का कंटिन्यू चर्चा इस प्रकरण में है अभी। क्यों कर तुम सुख में होए के मगन, क्यों अंतर ध्यान होए के विरह की दई अगिन। रासलीला में किस प्रकार अंतर ध्यान हो गए, हमको विरह की अग्नि दिया। फिर यहाँ से फिर आगे वही कंटिन्यूस होगा। दीप में श्री जी, जब दीप बंदर में श्री जी प्राणनाथ जी ने जयराम भाई कंसारा को जो चर्चा सुनाया, उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रासलीला याद करते पहले कया संबंध को सब, रासलीला याद करते हुए वही बात चर्चा में कंटिन्यू करते हैं। किस प्रकार वहां पर नित्य वृंदावन में जब रासलीला में हम आए थे, हम सभी गोपियों के रूप में थे, राज्य कृष्ण जी के रूप में, श्यामा जी राधिका जी के रूप में। वहां पर संबंध की या स्वरूप की पहचान नहीं थी, निज घर की पहचान नहीं थी। लीला ब्रज रास लीला में है हम खेले जान के यार। सबब का मतलब होता है कारण। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर, अंतर ध्यान हुए थे ना, उसके आगे विरह की दई अगिन, उसके आगे कंटिन्यूटी यहाँ पर है। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर, फिर जब सखियों ने बहुत ज्यादा विरह किया तब धामधनी प्रकट होते हैं। क्यों कर भाना शोक, किस प्रकार से हमारा दुख दूर किया, विरह को दूर किया। फिर राजसों में मिलके करने लगे जो, उसके बाद जब धामधनी फिर से प्रकट हुए तो वापस उनके साथ में हंसी मजाक करने लगे। फिर उसी प्रकार सुंदर सा जी जो कहने हंसी मजाक, राजसों मिलकर दोबारा धामधनी प्रकट हो गए और माया का सारा दुख दूर हो गया। सुंदर सा जी क्यों कर जमुना तट लगे थे करन झीलन, किस प्रकार जमुना तट में उसके बाद झिलना किए रासलीला के अंत में। क्यों कर श्रृंगार करके याद करी बातें मोमिन, किस प्रकार फिर झिलना करने के पश्चात श्रृंगार किया और उसके बाद किस प्रकार से याद किया, किस प्रकार हमने रासलीला खेला, बहुत मजा आया, इस तरह से याद कर रहे थे। क्यों कर तुम आसन किया, ता पर बैठे श्रीराज। और जो नहाते समय सखियों ने जो वस्त्र उतार कर चेंज किया वस्त्र, तो पुराने जो वस्त्र थे जो गीले थे, उन्हीं वस्त्रों के ऊपर धामधनी बैठे। सुंदर सा जी इतना प्रेम और इतना सम्मान धामधनी ने हमको दिया। बिना सम्मान के सुंदर सा जी प्रेम नहीं होता, प्रेम में सम्मान होता है एक दूसरे का। क्यों घेर बैठे श्री राज को और गावन के काज, उसके बाद धामधनी जो कि बाके बिहारी के रूप में उनको घेर के सब सखियां बैठ गई और कुछ सखियां उनको भोजन आरोगाती हैं। और जो पहले भोजन आरोगाई थी, जब दूसरी पंगत में वो बैठे तो स्वयं धामधनी उनको भोजन आरोगाते हैं। सुंदर सा जी रास ग्रंथ में पूरा वर्णन है विस्तार से। फिर झीलना करके बैठे आरोगन, जब उसका झीलना करके जब भोजन आरोगने के लिए बैठे थे, उसी समय बातचीत करते राज्य ने पूछा कैसा लगा तुमको वृंदावन। सुंदर साथ जी सारी दुनिया आज बोलती हमको ब्रज का सुख मिल जाए, रासलीला में प्रवेश मिल जाए। तो रासलीला में खेलने वाली गोपियों ने क्या कहा था सुंदर साथ जी देखिए जरा। विरह ताप याद आइया, विरह के समय जो दुख था वो याद आ गया। जहां एक क्षण की भी जुदागी है वो कैसा सुख, शाश्वत सुख का मतलब है एक क्षण की भी जुदागी ना हो, तब तो सुख का कोई सार्थकता। सुंदर शायद इस संसार में भी हम देखते हैं, कोई नौकरी करता तो क्या बोलते हैं ये टेम्परेरी नौकरी छा के परमानेंट नौकरी छा। परमानेंट नौकरी तब तो कुछ मतलब है, अस्थायी क्षणिक नौकरी से क्या मतलब। सुंदर
बातें क्यों कर तुम करी। उसके बाद इस प्रकार से हमने बातें किया, और ये राज्य आप जुदा क्यों हो गए थे हमसे। अब जो एक पल के लिए जो जुदा हो गए थे, वो एक पल हमारे लिए अग्नि के समान बीता, करोड़ युग के समान बीता धामधनी। बैठे हृदय विरह के वचन, हृदय के वचन, हृदय में विरह के वचन जो है पूरा घर कर गए। उस एक क्षण के विरह के सामने सारा रास का सुख फीका पड़ गया। आपने मान लो संसार में देखिए, बच्चे को बहुत प्यार से पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया, तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। सारा सुख जो एक दुख के सामने फेल हो जाता है। मान लो कि बच्चे की शादी हो गई, बहू अच्छी नहीं मिली तो भी सारा व्यर्थ चला जाता है। पोता अच्छा नहीं हुआ तो भी दिक्कत, पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो भी दिक्कत। सारी चीजें संसार में किसी को अच्छी नहीं मिलती हैं। चाहे ब्रज हो, चाहे रास हो, चाहे जागनी हो, यहाँ पर दुख का भंडार है, माया का खेल है। अस्थिरता, परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, ये संसार का स्वभाव है। क्यों पूछे प्रश्न श्री राज सो। धामधनी से हमने राज्य से पूछा कि आपने क्यों हमको विरह का दुख दिया, क्यों उत्तर दिया। रोशन राज जी तो बहाना करने में लगे, मैं थोड़ी जुदा हुआ था, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, बस एक वृक्ष एक क्षण के लिए आंखों के सामने आ गया था, ऐसा सब बहानाबाजी चल रहा था। सख्या कहती जो भी हो, भाई क्यों आज्ञा धाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम। उसके पश्चात सख्यों ने जब कहा, हवे वाला हूं एटलू मांगू, खिण अलगा न थईये, जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। जहां एक क्षण कभी जुदागी ना हो, जहां कभी भी हम आपसे जुदा ना हो, जहां विरह का दुख ना हो, उस घर ले चलो। तो वो घर केवल परम धाम है। सुंदर साथ जी समझिए, ध्यान से समझिए, अंतमति सोगति। आपको कहां जाना वहां का ध्यान रखना पड़ेगा। सूरत के राखिए मूल मिलावे में है। चाहे आप ब्रह्मलीला का ही स्वरूप क्यों ना हो, लेकिन वो उसका स्थान जहां पर है, जहां आप लक्ष्य लोगे वहीं जाओगे। परम धाम में जाना है तो परम धाम के स्वरूप और शोभा और लीलाओं का ध्यान करना पड़ेगा। क्यों कर भाग्य सपना, सपना तो उस समय खत्म हो गया, लेकिन हमारी इच्छा बाकी रह गई खेल देखने की। किसकी? आधे जो तामसी तनों में जो सुंदर साथ आए थे, अटक रहा साथ आधा, जिन्हों खेल देखन का प्यार। सुंदर सा जी, परम धाम में 3 गुण नहीं है। परम धाम में जो कल्पना है कि 3 लाइन में बैठे हैं। सुंदर सा सोचिए जरा, 64 थंब हैं उसमें, किनार पर एक 2 थंबों के बीच में 1 मंदिर की दूरी है। तो कुल कितनी दूरी है कि 64 मंदिर का तो उसका परिधि हो गया, और उसका व्यास डायमीटर जो है कम से कम 20 मीटर का, 20 मंदिर का डायमीटर है। इतने दूर गैप में बैठेंगे, आपस में कोई दुश्मनी हो गया। पहली पंक्ति बीच में, उसका 10 मंदिर की दूरी पर दूसरी पंक्ति, फिर 10 मंदिर की दूरी पर तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति बीच में इतना गैप छोड़ करके बैठेंगे। और क्या लिखा है वाणी में, एक स्वरूप हो बैठिया। और शिवा पूजा में लिखा है, बैठी जो दाढ़ी में की कलियां, अनार के दानों के समान बैठी हैं, एक दूजी को अंक भर लग रहा अंगो अंग, एक स्वरूप हो बैठिया। सागर में इतना स्पष्ट कर दिया सुंदर साथ जी। वाणी विपरीत कोई भी मान्यता हो, उसको विचार करना पड़ता है। फिर क्यों कर भाग्य सपना, तुम पर हुआ हुक्म, तुम पर हुआ हुक्म। फिर से हुक्म हो गया खेल देखने के लिए। फिर से नहीं, तीसरे जागनी के ब्रह्मांड की रचना की गई, जैसे खत्म हुआ था वैसे ही कंटिन्यूटी में हुआ। रासलीला खेलकर उसके पश्चात 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा, 112 साल द्वारिका और महाभारत मिला करके। फिर इत सुपन भागा, जब मोमिन पहुंचे धाम, चाह रही खेल देखने हो पूरे ना मनोरथ काम। जब काल माया का संसार खत्म हुआ था, तो जैसी सुरता वापस पहुंची थी, जागृत नहीं हुए थे पर नींद रही अक्षर शयन। जैसे कि अर्ध निद्रा जैसी अवस्था में थोड़ी देर बैठे रहते हैं,
वैसी अवस्था थी। चाह रही खेल देखने होई पूरे न मनोरथ मन, खेल देखने की इच्छा बाकी रही। ब्रज लीला रास माहे दुख तामस्यो देखिया न, तामसी सखियां क्या हृदय सख्त होता है ना, दुख का अनुभूति जल्दी नहीं होता है। आज भी देखेंगे जो भाई सुंदर साथ है, पुरुष हैं, उनका हृदय थोड़ा सा हार्ड होता है तो जल्दी दुखी नहीं होते, सहन शक्ति ज्यादा होता है। और महिलाओं का थोड़ा हृदय कोमल होता है तो जल्दी दुखी हो जाते हैं, जल्दी रोने लग जाते हैं। हृदय की कोमलता निर्मलता से फर्क पड़ जाता है। अजू मनोरथ रह गए क्यों कहेंगी रोहे विख्यात, अभी भी यदि इच्छा बाकी रह जाएगी तो आत्माएं परम धाम में क्या कहेंगी? हाँ, राज्य परम धाम में आत्माएं जो है अभी भी इच्छा बाकी रह गई तो फिर आत्माएं बोलेगी नहीं राज्य आपने तो हमारी इच्छा पूरी नहीं किया, हमारी इच्छा तो पूरी नहीं किया, कहेंगे क्यों कर राज्य दिखाइया तुम्हारे दिल की बात। किस प्रकार राज्य ने हमारे दिल की इच्छा पूरी करने के लिए फिर से ये माया का खेल दिखाया। तिस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण, इस कारण तीसरा जागनी का ब्रह्मांड, फिर से तीसरा ब्रह्मांड बना, जिसमें इसको जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की लीला है, जागो और जगाओ की लीला है। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम हो खास सयन, त्रिगुण तुम्हारे खिलौने हैं। सुंदर सा जी ध्यान दीजिए यहाँ पे, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सामने खिलौना है। सुंदर साथ जी विचार करो, अपनी स्वरूप की पहचानो। जो सुंदर साथ बोलते हैं कि देवी देवता को तो पूछना पड़ेगा, हमसे तो बड़े हैं, क्या बोलेंगे? हमसे तो बड़े हैं। सुंदर साथ जी अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। और यदि अब जीव सृष्टि भी है सुंदर साथ जी, तो भी जो कोई जीव सृष्टि का हो यदि, और वो भी राज्य से अक्षरातीत से संबंध जोड़ लेता है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रज लीला में प्रत्यक्ष रूप से इंद्र कोप में धामधनी ने रक्षा करके दिखाया। त्रिदेवा हमारे खिलौने सुंदर साथ जी, तुम हो खास सय्यन, तुम खास खासल खास, तुम परम धाम की आत्माएं हो, तुम छोटे मोटे नहीं हो। रानी है तो हाकिम क्या करेगा इसमें? सिपाही आज देखते हैं इंस्पेक्टर कलेक्टर और कमिश्नर जितने भी हैं, आपका संबंध जो है प्राइम मिनिस्टर से जुड़ गया है या चीफ मिनिस्टर से आपका कांटेक्ट है, संपर्क है, तो बड़े बड़े अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते। और यदि आपका किसी से संपर्क नहीं है, बस खुद खाने पीने में मतलब है, तो फिर क्या होगा सुंदर साथ जी? एक हवलदार आएगा, वो भी डंडा दिखा के डरा के चला जाएगा। एक हवलदार से भी डर लगेगा हमको। फिर खेल क्यों कर किया याद करो ताए तुम, फिर किस प्रकार सुंदर साथ जी खेल किस प्रकार किया याद करो ताए तुम। ये तीसरा का ब्रह्मांड किस प्रकार बना, खेल किया मतलब संसार को बनाया, उसको याद कीजिए। क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म, इस प्रकार यहाँ पर सभी आत्माएं प्रकट हुई। 1638 में रू अल्लाह मिसल गाजू मोमिन उतरे, तब यहाँ पर किस प्रकार तुमको जगाया माया में, इस प्रकार यहाँ से संसार में रहते हुए भी तुमको तारतम ज्ञान के द्वारा, जागृत बुद्धि के द्वारा परम धाम के सुख प्रदान किया, और तुम्हारे साथ अपना हुक्म जो है राज्य के इच्छा शक्ति उसको भी भेजा हुआ है। अजू तुम मोह अंधेर में, अभी भी तुम माया के अंधेरे से अभी भी नहीं निकल पा रहे हो सुंदर साथ जी। बड़ी वृत्त में लिखा है चुपाई, जागो दौड़ो इश्क लो पर आए ना सको मुझ पास। ध्यान से सुंदर साथ जी, चुपाई लिखा नहीं हो लेकिन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जागो दौड़ो, जागोगे दौड़ोगे, इश्क लोगे पर आए ना सको मुझ पास, तुमको इस झूठे खेल की क्यों ए न छूटे आस। सब कुछ किया लेकिन झूठे खेल की आशा नहीं छूटती है। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में
फिर से सुख शांति हो जाएगा, संसार में आनंद हो जाएगा। थोड़े दिनों में फिर से सब लोग प्यार करने लगेंगे, सम्मान करने लगेंगे, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा, शरीर का रोगग्रस्त है तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों, थोड़ा सा आशा जो है नहीं टूटती। सुंदर एक चौबे जी का दृष्टांत आता है। एक चौबे नाम के पंडित थे, रात में भांग का नशा किया हुआ था। भांग के नशे में नदी के किनारे आए और नाव में बैठ गए। नाव में बैठकर रात भर चप्पू हिलाते रहे। नाव का चप्पू होता है ना, सुंदर सा जी, ऐसे हाथ से चप्पू जो हिलाते थे, हिलाते हैं, वो चप्पू रात भर हिलाते रहे। सुबह देखा तो नाव वहीं के वहीं थी। नाव आगे बढ़ी ही नहीं थी, जहां पर बैठे थे सुबह भी वहीं थे, रात भर चप्पू हिलाते रहे। क्यों नहीं आगे बढ़ी नाव? क्योंकि रस्सी खोला नहीं था किनारे का। इसी प्रकार हमारा हालत है। वाणी पढ़ते रहेंगे, सेवा चितवनी की बातें सब करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है, हमारी अपेक्षाएं जो है संसार की तरफ लगी है। थोड़ा ये कार्य बाकी रह गया, ये काम पूरा करना है, बेटे का नौकरी हो जाए, हम या मेरा नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी बंगला, इंतजार, इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। परम धाम को याद करना छोड़ करके संसार का याद किए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, दत्तात्रेय ऋषि का याद है सुंदर साथ जी? 24 गुरु में से एक गुरु थी पिंगला वेश्या। पिंगला वेश्या गुरु क्यों बनाया? वो रात भर अपने प्रेमी का इंतजार करते रही। रात भर प्रेमी को इंतजार करनो भयो रात भरी, तो बिहान समय न, सुबह तक के वो प्रेमी नहीं आया। सोचती कि मैं रात भर उसके बजाय परमात्मा का ध्यान करती। मतलब ध्यान क्या, देखो खुली आंखों से ध्यान हो रहा है, कब आएगा मेरा पति, कब आएगा वो प्रेमी, कब आएगा मेरा प्रेमी, ऐसे ध्यान वहां लगा हुआ है। इसको बोलते हैं जागते हुए ध्यान करना। न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद। इतना याद जो है मैं परमात्मा को करती तो परमात्मा भी मुझे दर्शन दे देता। सुंदर सा जी सोचिए जरा। फिर माया मोह में याद ना करो, बुनियाद बार बार माया मोह में डूब जाते हो। ऐसा जीव निकृष्ट है। थोड़ा सा दुख मिलता है तो रोने लगता है, राज जी खेल खत्म कर दो बस। और थोड़ा सा सुख मिलता है, बस मजा आ रहा, चलेगा, राज जी की कृपा हो गई, थोड़े दिन और खेल चलने का तो कोई दिक्कत नहीं है, चाल से। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन, इस प्रकार चर्चा के रस में दिन बीतते गए, पता ही नहीं चल रहा कि सुबह से शाम कैसे हो जाता है, शाम से सुबह। चर्चा करते करते कई दिन बीत गए। सुंदर साथ जी दीप बंदर में सुन के सब मगन भय, सब सुंदर साथ मग्न हो गए आनंद में, धामधनी की चर्चा में मग्न हो गए। दिल हुआ अति रोशन और हृदय में ज्ञान का उजाला हुआ, प्रकाश हो गया। फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पायो सुख, पुनः फिर चर्चा करने लगे। इस प्रकार चर्चा नित्य प्रति दीप बंदर में जयराम भाई जी के घर में चर्चा होने लगी। भलो जो पायो सुख, सब सुंदर साथ ने अच्छा सुख प्राप्त किया, धामधनी का परम धाम का सुख प्राप्त किया। ता समय साथ की सिफत कहनी न जाए या मुख, उस समय जो सुंदर साथ ने जो सुख लिया, धामधनी के श्रीमुख से चर्चा सुन करके जो आनंद प्राप्त किया, उसकी शोभा, उस सुख का वर्णन इस जिह्वा से नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी, वो कोई पैसे से उस सुख को नहीं खरीदा जा सकता है। वाणी में जो सुख है उसको प्राप्त करना है तो आपको अपने हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न, तड़प होना चाहिए, आपके हृदय में धामधनी की तड़प होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, विरह होना चाहिए। ये तो केवल बुद्धि से कोई इस वाणी को समझना चाहे नहीं समझ सकता। बुद्धि अच्छी बात है, लेकिन हृदय में तड़प नहीं है तो बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी समझ में नहीं आने वाली ये वाणी, क्योंकि ये प्रेम की वाणी है, विरह की वाणी। जिसके हृदय में विरह प्रेम है वही समझ सकता है। संवत 1722 से दीप पधारे श्री राज, संवत 1722 में दीप बंदर में श्री धामधनी पधारे थे। 2 बरस तहां रहे सब पूरे मनोरथ काज,
2 साल रहे 1722 से लेकर 1724 तक, सब सुंदर साथ की इच्छा पूरी कर दिए। कैसे पूरी कर दिए? चमत्कारी बाबा के समान नहीं, ज्ञान के द्वारा सबका दुख दूर कर दिया, सबको परम धाम का सुख प्रदान किया, सबकी आत्मा का कल्याण कर दिया, आत्मा को जागृत कर दिया। यही सबका मनोरथ पूरा करना है। नित्य चर्चा इन भात की होवी दीप बंदर में, इस प्रकार नित्य प्रति चर्चा होती थी दीप बंदर में। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने, शोर पड़ गया शहर में, दीप बंदर में सब जगह खबर फैल गई। इस बहुत बड़े ज्ञानी संत महात्मा आए हुए हैं, बहुत वहां पर बहुत अच्छी ज्ञान के रहस्य समझाते हैं, सब धर्म ग्रंथों के रहस्य समझाते हैं। तो इस प्रकार से शहर में भी काफी शोर पड़ गया। अब दुनिया वाले जो है वो तो क्या, जब चर्चा सुनेंगे तब तो पता चलेगा कि ये कौन है, परब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ अक्षरातीत स्तन में विराजमान है। आवत सब सुनने, सब सुनने के लिए चर्चा आने लगे। अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन, अपने अपने अंकुर के हिसाब से सबने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, सुख प्राप्त किया। इसका जितना संबंध था, जीव सृष्टि का भी अंकुर सुंदर साथ जी कोई एक ही कैटेगरी नहीं है। जीव सृष्टि में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, काफर, मुनाफक और न कुछ हैवान। काफर तो बोले नहीं मानता मैं जाऊं। मुनाफक क्या है? जुबा ईमान दिल में नहीं सो तो कहे मुनाफक। दोगली बातें वाली, धोखाधड़ी, ऊपर अंदर कुछ और बाहर से कुछ और हैवान पशु, पशुवत भी होते हैं कुछ, जिनको बस खाना सोना बच्चे पैदा करने के अलावा कोई मतलब होता है नहीं है। वो लोग को क्या रहता है कि चमत्कारी बाबा आए हैं तो चलो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा सोच करके वो आते हैं। मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो चले गए। कुछ लोग आएंगे बोले कि तो ज्ञान की बातें, तो नई नई बातें ले आए हैं, नई नई मनगढ़ंत बातें तो ग्रंथों में आज तक तो हमने कभी सुना नहीं है। और कई ऐसे भी होते हैं जो कि सत्य की खोज में रहते हैं और तुरंत ही वो ये ज्ञान जैसे ही सुनते हैं तुरंत विश्वास ले आते हैं। बिन खुदी बिन गुमान, साफ दिल ईमान। बिना अहंकार, बिना मैं खुदी की भावना नहीं है, साफ हृदय वाले से होते ब्रह्म सृष्टि। सरे दो सरे साहिब चाहिए ऐसे सिदक मुसलमान। उनको बस एक आध दो प्रमाण दे दीजिए, दो चार शब्द, जो होगी बेहद की वासना सो एक लवे होसी टूक टूक। और जीवों के विषय में कह दिया, या को कोट बेर प्रबोध दिए तो भी गले नहीं पत्थर। ऐसा हालत है सुंदर साथ जी, आज भी ऐसी स्थिति है। लेकिन अंत में जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी तब सब एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे। पर आय केतक साथ में जो निस्बती साथ सैयन, आय चर्चा सुन के बहुत सारे चले गए, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो धाम धनी से तारतम्य लेकर अपना संबंध जोड़ा, सुंदर साथ समूह में शामिल हो गए, निस्बती सुंदर साथ में शामिल हो गए। इस समय युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर। इस समय दज्जाल ने बहुत युद्ध किया, ऐसा मत समझो परेशानी नहीं हुई। वहां के स्थानीय पंडितों ने बहुत शोर मचाया, उनके शिष्य प्राणनाथ जी के चरणों में आने लगे, ज्ञान सुनने लगे और वापस जाकर के अपने गुरुओं से प्रश्न पूछते थे, जवाब आता नहीं था। तो सब पंडित मिलकर के, दूसरे ज्ञानी जन, दूसरे गुरुजन मिलकर के बहुत शोर मचाए। आगे देखेंगे हम। हाथ पांव अपने पटके पर कछु न जला जोर। हाथ पांव अपना बहुत पटका दज्जाल ने, पूरा जोर लगा दिया, शक्ति लगा दिया, पर कछु न चला जोर। जहां साक्षात धाम धनी विराजमान है वहां पर क्या जोर चलेगा सुंदर साथ जी। आज भी हम देखते हैं ये जो गुरु शिष्य परंपरा, प्राणनाथ जी ने कभी इसको मान्यता नहीं दिया सुंदर साथ जी। सदगुरु मेरे श्याम जी, स्वयं अक्षरातीत धाम धनी राज्य महाराज सबके सदगुरु हैं। और इसी को सदगुरु ब्रह्मानंद भी कहा, ब्रह्म आनंद स्वरूप पर ब्रह्म ही हमारे सदगुरु हैं। धक्का दिया बड़ा साथ को पर जाको डग्यो ना ईमान। सुंदर साथ को बहुत धक्का दिया पर जिसका ईमान नहीं डगमगाता है, कितनी भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, परिवार का विरोध हो जाए, समाज का विरोध हो जाए, लेकिन जिसका डग गया नहीं ईमान,
ईमान जिसका खड़बड़ाता नहीं है, सोई खास गिरो मोमिन, वही परम धाम की खासल खास आत्माएं हैं। जाको हक के दई पूरी पहचान, जिसको धामधनी ने पूरी पहचान दिया है। सुंदर साथ जी, अब कहो साथावन की। अब यहाँ से सुंदर साथ जी कुछ 10 चौपाइयां हैं जो नाम की चौपाइयां हैं, सुंदर साथ की चौपाइयां हैं। उसके बाद फिर ये प्रसंग आएगा किस प्रकार स्थानीय पंडितों दज्जाल स्वरूप बन करके कैसे बाधा डाले, वो प्रसंग आएगा। कुछ सुंदर साथ जागृत हुए थे, मुख्य मुख्य उनका नाम है। अब कहो साथावन की। पहले आए जीवा और जयराम। जयराम भाई कंसारा, उनके ब्रदर भाई साहब थे जीवा भाई। रतन भाई घर में रहे। रतन भाई जयराम भाई जी की धर्म पत्नी। किया माया मैंने आराम। सुंदर साथ जी, अब मैं क्या बोलूं, माया मैंने आराम। जिसके घर में साक्षात धामधनी चर्चा कर रहे हैं और उसको उनमें रुचि ना हो, उससे बड़ा भागा क्या हो। अरे कहाँ से आ गए। कई जगह हम भी सुंदर साथ जी आज भी जाते हैं तो क्या होता है कि एक दो जने चर्चा सुनने बैठते हैं, बाकी एक दो जने टीवी चालू करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा माया मैंने आराम करने दो उनको। चर्चा सुन के आइया रहे गणेश इन घर में ने। गणेश जी इसी घर में रहते थे, वो भी चर्चा सुन करके धामधनी के चरणों में आ गए। यह आया साथ में, सुंदर साथ में शामिल हो गए तारतम लेकर के। सुंदरराज की चर्चा से, धामधनी की चर्चा सुन करके इनको विश्वास आ गया, अपनी आत्मा की पहचान हुई कि मैं कौन हूं। स्वर्ग वैकुंठ का रास्ता हमारा नहीं है। अनेकों देवी देवताओं की पूजा करने का मार्ग तो जो है भागवत में, गीता में, वेदों में ही निषेध कहा गया है। भागवत में कहा गया अव्यभिचारिणी भक्ति करो, पतिव्रता साधन अपनाओ करके ग्रंथों में भी लिखा है। सुंदर सा जी, गंगादास आइया इन चर्चा के संग। गंगादास भाई भी चर्चा सुन करके आ गए धामधनी के चरणों में, आए बैठा साथ में कल जुग से संग। सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ नहीं होगा जिसको धामधनी के मार्ग में माया कलयुग दज्जाल ने परेशान ना किया हो। कोई सुंदर साथ नहीं होगा सर। ये तो होता ही है सुंदर सा जी, जो राज्य के मार्ग में जो आता है, एक परमात्मा के सत्य मार्ग में जो चलने लगता तो माया उसको परेशान करती है। लेकिन इस माया के समाज परिवार लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग्य छोड़ सब धर्म, धाम धनी के आगे कोई नियम कानून मर्यादा लोक वेद कुल देवी कुल देवता सगे संबंधी माता पिता चाचा काका दादा परदादा कुछ नहीं चलता। सुंदर लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग्य छोड़ सब धर्म, मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वार्थ शर्म। ऐसे मर्द ऐसे नहीं कहा कि बाहर का लड़ाई करके तलवार से जीतने वाले को मर्द नहीं कहे। इसमें माया के रास्ते में जो बाधा डाले उसको दुश्मन समझो। राज्य के रास्ते में जो भी माया का स्वरूप बन करके बाधा डालता है। नरसिंह दास ग्वाल जी आए बैठे बीच निज धाम। नरसिंह दास ग्वाल जी ये भी जो सुंदर साथ में शामिल हो गए। जंग भया दज्जाल सो ए डगा नहीं इनका म। इनका भी दज्जाल से बहुत युद्ध हुआ। परिवार वालों से किसी का युद्ध होता है, किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो क्या बोलेंगे, निजानंद संप्रदाय में आए हो इस कारण आपको बीमारी लग गया, तो निजानंद संप्रदाय को वापस छोड़ दो कर। ऐसे ऐसे लोग होते संसार में। ये डगा नहीं इनका, डगमगाया नहीं, घबराया नहीं। राज्य के मार्ग में माया दज्जाल शैतान कलयुग बाधा तो डालेगा। सुंदर साथ जी तैयार रहो। और याद रखो, कोई संप्रदाय दुनिया में ऐसा नहीं है जहां पर जाने से बीमारी ना होता हो, दुर्घटना ना होता हो, मृत्यु ना होती हो, बुढ़ापा ना आता हो। ऐसा कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। ये संसार का एक स्वभाव है। राज्य के चरणों में आने से बीमारी हुआ ऐसा सोचते हैं तो गलत फहमी है ये। और हुआ भी है जो तो परीक्षा एक माया लेती है। परीक्षा में पास होना है, दृढ़ता पूर्वक ईमान से आगे बढ़ना पड़ेगा। मर जाएंगे तो भी राज्य को नहीं छोड़ेंगे। राज्य आएंगे आपको बचाने, जिंदा मत करो, चिंता बिल्कुल मत करिए। कई सुंदर साथ का मैंने सुना है कहानी, बीमार पड़ गए, सगे संबंधी आके बोलते हैं कि ये तो संप्रदाय छोड़ दो करके। मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए लोगों को चाहिए संप्रदाय, अपने पाप को ढांपने के लिए चाहिए। पाप करो और गंगा नहाओ, बोले हमारे गुरु जी के चरण स्पर्श करोगे तो सारा पाप कट जाएगा। बिना कर्म के पाप कट जाएगा, बिना ज्ञान के कभी पाप कर्म कटता है सुंदर साथ जी?
गीता में कहे ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में ही सारे पाप जल के भस्म होते हैं। पाप करके पुण्य करने से भी पाप नष्ट नहीं होते सुंदर शाह जी। पाप करके पुण्य करेंगे तो भी नष्ट नहीं होते। और जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी मंदिर का दर्शन करने से या किसी पानी में नहाने से, किसी स्थान का दर्शन करने विशेष से पाप तो दूर होता नहीं है, ना कुछ पुण्य भी नहीं मिलता। बल्कि गंगा में जाके नहा के आ गए तो क्या पुण्य मिला इसमें, बताइए मेरे को। पुण्य के लिए भी कम से कम जप तप व्रत कुछ करना पड़ता है, दान दक्षिणा करते तब पुण्य मिलता है सकाम भक्ति के रूप में। और निष्काम भक्ति में तो बिना किसी कामना से सत्कर्म करना पड़ता है। ज्ञान के मार्ग में सत्कर्म करते हुए, निष्काम भावना से सत्कर्म करते हुए अपने आत्म स्वरूप की, परमात्मा की पहचान करना पड़ता है, निज घर की पहचान करना पड़ता है। गरीबदास साथ में था पहले का भोज भाई। गरीबदास जी सुंदर साथ में आए और इसका नाम पहले भोज भाई था। आवत नित राजपास, ये चर्चा श्रवण देने को सुखदाई। नित्य प्रति चर्चा सुनने आते हैं धामधनी के चरणों में, ये चर्चा श्रवण देने को सुखदाई। चर्चा श्रवण सुनने में बहुत ही इनको सुख प्राप्त होता था। इत स्वरूप दे आई साथ में, स्वरूप देने महिला सुंदर साथ आई थी, वीरबाई और तेजबाई। और तेजबाई गहलबाई, इनों का सेवा में बड़ा है। जो इनको सेवा में बहुत आनंद आता था, जब भी आती थी। रसोई घर की सेवा है, साफ सफाई की सेवा है। चंपा और सुहासन, बेलबाई और बाल, ये आई चारों साथ में हुए राजती खुशहाल। ये सुंदर साथ में जब आए और सेवा में सब शामिल हो गए, धामधनी अत्यंत प्रसन्न हुए। यो साथी साथ में भय संगी चर्चा के, इस प्रकार चर्चा में जुड़ने वाले सुंदर साथ कितने थे, लगभग 50-60 आए साथ में आहार चर्चा देवे। इस प्रकार 50-60 तो पूर्णतः समर्पित थे, बाकी बहुत सारे आने जाने वाले एक्स्ट्रा अलग से थे। आत्मा का आहार प्राप्त होता था चर्चा के द्वारा। बड़ो विलास जो हो वही सो क्यों कर कहूं, इनमुख बहुत ही आनंद होता था। धामधनी की चर्चा सुनते थे, धामधनी का ध्यान करते थे, परम धाम का। सुंदर शाह जी बहुत ही आनंद हो जाता था। लहा लियो साथ में सो कहीं न जाए मुख। इस समय जिस सुंदर साथ ने साक्षात धामधनी के मुखारविंद से चर्चा का जो सुख प्राप्त किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर शाह जी। बड़ा शोर हुआ साथ में, कांप्या कुली दज्जाल। इस प्रकार शहर में बहुत शोर हो गया। यानी प्राणनाथ जी सुंदर साथ की चर्चा, इस दिव्य ज्ञान की चर्चा, परब्रह्म अक्षरातीत की चर्चा जो पूरे शहर में फैलने लगी। दज्जाल कांपने लगा, कुली माया माया दज्जाल कांपने लगा। ये आए मेरे दुश्मन, मोको करे बेहाल। ये मेरे दुश्मन आए हैं लोग। दज्जाल कौन है? अज्ञानता ही दज्जाल। कल करें जो माया, जो ब्रह्म सत्ता भी उसी को कह देते हैं, माया भी उसी को कह देते हैं। कण में यही माया जो है भुलाने का भी काम करती है, यही माया जगाने का भी काम करती है। ये माया मेरे दुश्मन मोको करें बेहाल, मेरा तो हालत खराब कर देंगे। सब लोग जागृत हो जाएंगे तो अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। इसी को जो है कुरान में और वाणी में लिखा है, इमाम तो मारे इनको जो आपे होए वजूद। ये कोई शरीरधारी व्यक्ति हो तब तो इमाम मेहदी इसको मारेंगे ना। इमाम की आवाज से हो गया नाबूद। आवाज से, ज्ञान से ही वो अज्ञानता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है दज्जाल। इसी अलंकारिक भाषा में सारा प्रयोग किया गया है कुरान में। जिब्रील इसराफिल, इसको भी अलंकारिक रूप से फरिश्ते के रूप में दर्शाया है। लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई सकती मोमिनों पर। इस प्रकार दज्जाल से जो लड़ाई हुआ श्री मोहम्मद के साथ जी, ये बीतक दीप बंदर में इस प्रकार बीतक हुई। आगे भी कंटिन्यू होगा। जो दज्जाल के साथ लड़ाई हुई और जो मोमिनों पर सख्ती यानी दुख आया, कष्ट आया, संघर्ष हुआ, वो अगले प्रकरण में बताने जा रहे हैं। फिर कहो दीप बंदर की जो लड़ाई दज्जाल बीतक। अब दीप बंदर की फिर से बताते हैं, वहां पर दज्जाल से किस प्रकार लड़ाई हुई। और मेहर में राखे मोमिन करी सुभान हक, धामधनी अक्षरातीत हक सुभान। राजी महाराज ने मोमिनों को अपने मेहर की छांव तले रखा, हर दुखों से बचाए रखा सुंदर साथ जी। कथा वांचने के आसन सो हुए दुश्मन। अब अन्य जो कथाकार थे, जो जगह जगह कथा करते थे, अपने मन में दुश्मनी की भावना ले लिए।
क्या दुश्मनी की भावना ले लिए? श्रोता जो थे उनके सुआय देने लगे श्रवण, उनके जो श्रोता थे उनकी चर्चा सुनना छोड़ करके प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आने लग गए। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे कथाकार हैं, कई लोग को यहाँ पर भी निजानंद युवा परिषद के मंच में भी जो चल रहा है वो भी कई लोग को अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये ज्ञान दीजिए सुंदर साथ जी, किसी को रोक नहीं सकता कोई किसी को। आप यदि ज्यादा ज्ञानी हैं तो अपना सुंदर साथ को ज्ञान दीजिए, ज्ञान में परिपक्व बनेंगे सुंदर साथ तो अपने आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे वो कभी भी। आज हम देखते हैं सुंदर साथ में भी कई जो दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं मिलता है, और बड़े बड़े महाराज बन के बैठे रहते हैं लेकिन ज्ञान का प्रचार प्रसार कई बार नहीं कर पाते हैं। श्रोता जो थे उनके आय देने लगे श्रवण, सवाल पूछे जाए तिनको हमको देव जवाब। जब उन कथाकारों के शिष्य प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते थे और वापस जा करके अपने गुरुजनों से प्रश्न पूछते थे कि इसका जवाब दो, महाप्रलय में परमात्मा कहाँ रहेगा? 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का तो नाश हो जाता है महाप्रलय में, अर्थ इनको आवे नहीं, रख न सके तब। अब जवाब आता नहीं है, ताब ये ना गुस्सा, ताब होने को क्या? गुस्सा, क्रोध, गुस्सा पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तब चुगली को चित्त में लिया। देखिए राज्य महाराज किस प्रकार इस माया से जाल से रक्षा करते हैं, इस बार फिर से देखिएगा सुंदर साथ जी। तब चुगली को चित्त में लिया, चुगली करने का फिर से अपने मन में लिया कि उस समय दीव बंदर सुंदर साथ जी मैंने आपको दिखाया था, फिर से आपको नक्शा दिखाना चाहता हूं मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है दीप बंदर। ये क्या है? समुद्री किनारा था। इसे तो पूरे भारत में मुगलों का शासन था। ये दीप बंदर देखिए समुद्र का किनारा है। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता था, यहाँ पर पुर्तगाली का शासन था, पुर्तगाल का फिरंगी शासन था। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, कह सकते हैं अंग्रेजों का। यहाँ पर मुगल प्रशासक नहीं थे, फिरंगी बादशाह हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इधर समुद्र है चारों तरफ, ये पूरा एरिया समुद्र का है। यहाँ से अरबी लुटेरे यहीं समुद्र मार्ग से आते थे। सबने मिलकर के चुगली चित्त में लिया। सबने क्या किया कि फिरंगी बादशाह के पास में किसी चुगलखोर को भेजा जाए और इस महात्मा के खिलाफ झूठी शिकायत किया जाए। इनको यहाँ से काढ़िए, सब झगड़ा कीजिए मिलता है। सब मिलकर के झगड़ा करते हैं, इनको भगा देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। कई तरह से विचार कर रहे हैं। मिल एक चुगल ठड़ा किए, सबने मिलकर के एक चुगलखोर जिसका बादशाह के महल में जाना आना था, उसको कुछ पैसे वैसे दे करके तैयार किया। करो फिरंगी से अरज, फिरंगी से जाकर के हमारी विनती करो, हमारी अर्जी करो, ये देव तुम्हारे निंदत करो, तुम्हारा हमारी गरज, ये तुम्हारे देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसी चुगली कर दो। सुंदर साथ जी विचार करिए, निंदा हम नहीं कर रहे, निंदा तो वो खुद कर रहे हैं। एक परमात्मा की उपासना से देवी देवताओं की निंदा नहीं होती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। जड़ में पानी देने से डाली डाली पत्ते पत्ते सब जगह पानी पहुंच जाता है। एक परमात्मा की उपासना करने से कभी कोई देवी देवता नाराज नहीं होता है। नाराज कब होते हैं? जो संसारिक कामनाओं के लिए एक देवी को देवता को छोड़ करके दूसरे देवी देवता की पूजा करने लगते हैं। लेकिन गणेश जी की पूजा किए, इच्छा पूरी नहीं हुई तो छोड़ दिए, चलो अब हनुमान जी का करके देखो। उसकी इच्छा पूरी नहीं, पूजा करने से इच्छा पूरी नहीं हुई तो बोलेंगे शंकर भगवान की करके देखो। शंकर भगवान खुद से ध्यान में बैठे हुए हैं, घंटी बजा बजा करके उनको डिस्टर्ब करते रहते। वो ज्ञान क्या सुनाया था शंकर भगवान जी ने? पार्वती जी ने पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हैं, वो ज्ञान सुनाइए। उस ज्ञान को अमर कथा कहते हैं। उस ज्ञान की खोज नहीं है किसी को, मात्र गुफा का दर्शन करके अमर हो जाएंगे सोचते हैं। अज्ञानता का ऐसा दौर सुंदर साथ जी। कलयुग है, कर्म में कर्म सब
ठगने के लिए लोग जो है तरह तरह का रास्ता बना करके बैठे हुए हैं। चुगल केते दिन पीछे गया फिरंगी पास, वो चुगलखोर कुछ दिन बाद फिरंगी बादशाह के पास जाने के लिए निकला। देखिए राज जी कैसे, हमको नहीं मालूम है हमारे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली, सुंदर साथ जी राज जी को मालूम है। एक शख्स मिला दरबार में, इन्हीं कारज की, यहां से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक शख्स मिला दरबार में, वो शख्स कौन था? स्वयं राज जी महाराज। राज जी महाराज की जो उसकी शक्ति प्रकट, उसके मित्र का रूप धारण करके राज जी वहां पर आ गए। तब उन शख्स ने कहा, राज जी महाराज उससे कहते हैं, मित्र के रूप में आए हैं जो, भाई साहब दोस्त मित्र, तुम कहाँ जात, इतने तेजी से किधर जा रहे हो, कौन काम, किस काम से कहाँ जा रहे हो? आए उतावले दरबार में, बड़े तेजी में जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हो दरबार में। इन बेर इस ठाम, इस बार आप बहुत ही शीघ्रता में दिखाई दे रहे हो, कुछ जरूरी काम से जा रहे हो? तब क्या चुगल ने, कोई नया साध आया ही, जब चुगलखोर कहता उनसे कि नगर में कोई नया साधु आया है, नए महात्मा आए हैं, सो निंदा तो सब देवों को, ताकि चुगली को जात थी, तो सब देवों की निंदा करते हैं, इसलिए उसकी चुगली करने में जा रहा हूं बादशाह के पास में। तब वो मित्र राज जी क्या कहते हैं, तब उन्होंने कही थे निंदा सुनी अपने कान, अपने कानों से सुना है आपने कि देवी देवताओं की निंदा करते हैं, क्या करते हैं, अपने कानों से सुना है क्या आपने? सुंदर साथ जी आज सबसे बड़ी समस्या यही है, अफवाहें, चुगली, निंदा। अफवाहों के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता है, सत्य बात के लिए लोग 100 प्रमाण मांगते हैं, अफवाहों के लिए कोई प्रमाण नहीं मांगते। चुगली करें तो भी कम से कम सच्ची चुगली तो करो भाई, झूठी चुगली तो ना करो। निंदा चुगली करने से सामने वाले का पाप, अशुभ कर्म निंदा ले जाए, जिसकी हम निंदा करेंगे तो उसका पाप हमारे सिर पर आता है। और मान लो सामने वाले ने वो पाप गुनाह किया ही नहीं है, फिर भी हम निंदा करेंगे तो फिर क्या होगा? सत्य आचरण बहुत जरूरी, सुंदर साथ जी। सत्य आचरण क्या है? जो मन से जाना है वही जुबा से बोलो, वही कर्म में करो। क्या तुमने अपने कानों से सुना है? देखिए, अपने दिल में जो जानते नहीं हो तो नहीं जानते हो बोल दो, ठीक रहता, मैं नहीं जानता। अपने दिल में किसी को जानते हो कि ये अच्छा आदमी है, तो देखा देखी, दूसरों का देखा देखी गलत मत बोलो कभी भी। एक कोई बुरा आदमी है, सबका देखा देखी उसको अच्छा मत बोलो, और नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो बोल दो। अपने कान, झूठी निंदा चुगली तो सुंदर शाह जी पाप का भंडार है। कि तुम कहीं कहो कि कहत हो, या तुम किसी का सुना हुआ बात कह रहे हो, अपने कानों से सुना है या सुनी सुनाई बात कह रहे हो, बिना करे पहचान, बिना जाने पहचाने, देखी बात नहीं कि सुनी बात नहीं कह रहे हो। तब उन्होंने कही मौसो नहीं उन साध पहचान, तो उस चुगलखोर ने कहा कि मैं तो किसी को, मैं उस साधु महात्मा को जानता भी नहीं हूँ, कौन साधु महात्मा, मैं तो देखा भी नहीं कभी, सुना भी नहीं मैंने कभी, मैं निंदा कानों भी ना सुनी, मैंने कभी सुना भी नहीं है कि निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं कहो औरों की जान, ने तो मुझे किसी ने कहा है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। तो वो मित्र राज्य इसको समझाते हैं, ऐसा काम करे थे बिन देखे अपने नैन, तुम क्या करने जा रहे हो, तुमको पहचान है? बिना आंखों से देखे, बिना अपने कानों से सुनो, ऐसी चुगली करने जा रहे हो। फिरंगी ऐसे जालम, फिरंगी बादशाह बहुत ही जालिम है, अत्याचारी है। सुना तो तुम मुख बेन, तुम्हारे मुख से चुगली सुनते ही उस साधु महात्मा पर कितना अत्याचार कर सकता है, तुमको अंदाजा है इस बात का? और तुरंत अमल करे थे, बहुत बुरा है काम। तुरंत बादशाह आदेश देगा, फिरंगी बादशाह, और तुरंत उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होगा। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा बताओ? 3 साध को कसाला, फिर देवे फिरंगी इस्लाम, वो फिरंगी बादशाह उन साधु महात्मा को कष्ट देगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, कैद में डाल देगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक साधु महात्मा को जो दुख पहुंचेगा बिना दोष के, बिना गलती के, तो उसका दोष किसके जिम्मे जाएगा? तो क्या हाल तुम्हारा हो वही, तो उसका भी श्राप तुमको लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी बद्दुआ लगेगी कि नहीं लगेगी? निर्दोष व्यक्ति को दुख पहुंचाओगे,
बिना तकलीफ के किसी को कष्ट दोगे तो उसका फल तुमको भी तो भुगतना पड़ेगा। साफ दिल सुहागिनी कबहू ना दुखावे किन, कुछ होएगा तुम्हें दुख उनके दिल भली लगी। इस प्रकार राज जी ने मित्र के रूप में जो बात कही सुगलखोर को अच्छा लगा, बड़ो जो पायो सुख बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत बहुत धन्यवाद किया, मैं बहुत गलती करने जा रहा था, तुमने मुझे सही सलाह दिया। वह सुनत ही पीछे फिरिया, एक कहे कि भैया अलोप, वह सुनते ही पीछे वापस चुगलखोर जाने लगा। फिर सोचता मैं तो धन्यवाद किया ही नहीं मैंने, पीछे मुड़ करके देख खोजने लग गए। एक है कि भैया लोग गायब हो गए, राजी महाराज बोलो काम पूरा हो गया, अदृश्य हो गए। फिर देखिए तो उतना पाम ही खोज डाला, कहीं मिला ही नहीं, बोले कहाँ चला गया मेरा मित्र, खोज डाले नहीं मिला। हो के गया गोप, अदृश्य हो गए राजी महाराज। अब इधर क्या हुआ, सुंदर साथ की परीक्षा देखो, साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, सब सुंदर साथ में खबर फैल गई एक चुगलखोर गया है और फिरंगी बादशाह किसी भी क्षण हमला कर सकता है, सैनिक कभी भी आ सकते हैं उसके। चुगल का और फिरंगी बादशाह का डर सुंदर साथ में फैल गया, भागे चारों तरफों, खाड़ी गए उतर, सब इधर उधर भागने लगे। कोई सोचे खाड़ी उतर के पहाड़ के नीचे जाकर के छिप गए, हमको कहीं फिरंगी बादशाह आएगा तो हम सबको पकड़ लेगा, हम पर अत्याचार करेगा। कोई शहर में छिप गए, कोई शहर में किसी दूसरे घर में जाके छिप गए। कोई कहे हम ना जावे तीत, हम तो बोल देंगे हम तो प्राणनाथ जी को जानते ही नहीं हैं, हम तो कभी उधर गए ही नहीं हैं, झूठ बोल देंगे हम। कोई कहे हम ना सुने। आज भी सुंदर साथ ऐसा होता है, आज भी होता है। बोले कि जाखनी वालों की चर्चा सुनने कौन कौन जा रहा है, लिस्ट बनाओ, फिर एक एक करके सबको प्रताड़ना करेंगे। सुशांत महात्मा की चर्चा सुनने कौन कौन जा रहा है, एक एक करके सबको फोन आएगा, सबको जमाना गया। सुंदर साथ जी, असम में पहले क्या होता था, प्रणामी निजानंदी का भेदभाव इतना ज्यादा कर दिया कि प्रणाम करने पर 50 रुपए फाइन लगता था, प्रणाम कर दिए तो 100 रुपए फाइन, और जवाब देने पर 50 रुपए फाइन। वो जमाना सुंदर साथ, हम कबहू ना सुने, हम तो कभी सुने ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है, कभी गए ही नहीं हम वहां पर, कबहू ना गए थी। तो इन बहान दज्जाल ने सबके लिए हथियार, इस प्रकार माया ने सब सुंदर साथ का हथियार, हथियार क्या है, ज्ञान विश्वास प्रेम सब छीन लिया हथियार। ये हमारा हथियार है, ज्ञान। ज्ञान धन से बेहतर है, मोहम्मद साहब ने कहा कि ज्ञान धन से बेहतर है, धन की रक्षा हमको करनी पड़ती पर ज्ञान हमारी रक्षा करता है, ज्ञान हमारी रक्षा करता है, प्रेम हमारी रक्षा करता है, विश्वास हमारी रक्षा करता है। सब हथियार ले लिया, कोई खड़ा ना रह सकिया तरफ धनी निर्धार, कोई भी धाम धनी के प्रेम में विश्वास में सेवा में समर्पण में नहीं खड़ा रह सका। एक जयराम खड़ा रहिया और इनके घर के लोग धन्य है जयराम भाई, कोटान कोट प्रणाम है उनके चरणों में, धन्य सुंदर साथ है। सुंदर साथ, ये से सुंदर साथ का पवित्र उदाहरण देख करके कम से कम अपने आप को जागृत कीजिए, विचार कीजिए। देखो हम कहाँ खड़े हैं, जरा सा कुछ मुसीबत आती तो घबरा जाते सुंदर साथ जी। जयराम भाई ने कह दिया है धामधनी, चाहे फिरंगी बादशाह आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आप मेरे घर से कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ कैसा होता है, बाहर से कोई फोन आ जाएगा, कोई दबाव आ जाएगा, तो महाराज जी आप प्रस्थान कीजिए, ऐसा भी बोलने वाले कुछ होते हैं। इन्हों आपा दिया रहे अपने जो धामधनी के आनंद में मग्न रहते थे, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया धामधनी के चरणों में। मृत्यु आएगी तो भी क्या होगा सुंदर साथ जी, परम धाम में धामधनी के चरणों में तो जागृत होंगे। एक योद्धा भी युद्ध में मारा जाता है निस्वार्थ भावना से तो उसका भी मोक्ष प्राप्ति हो जाता कहते हैं। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना, लेकिन युद्ध कैसे लड़ना है, न पृथ्वी के राज्य की कामना से न स्वर्ग की कामना से, बस धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं तो वो युद्ध भी उसका धर्म बन जाता है। और
यह संसार में आज कोई भी दुख विपत्ति हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि सच्ची वो है जो मरने से ना डरे। मरने से जो डरे तो वो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं है सुंदर साथ जी। मौत तो मोमिनों का तोहफा कहा गया है ग्रंथों में। मौत के सिर पर पैर रख करके जाते हैं, बड़ी वृत्त में लिखा है कि मोमिन कौन है जो मौत के सिर पर पैर रख करके जाते हैं, मौत के आने का इंतजार नहीं करते। मर मर सब कोई जाते चाहिए मोमिनो मौत फर्क, जीते नहीं मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जीते जी इच्छाओं से रहित हो जाना, शरीर की मैं खुदी से रहित हो जाना, धाम धनी के चरणों में तन मन जीव निछावर कर देना, समर्पित हो जाना, तन मन धन जो भी शक्ति सामर्थ्य है। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए, इन्हें तो माया की बस एक ट्रेलर था, लेकिन दिखा करके जो है अजमाया, परीक्षा लिया गया सुंदर साथ का। खड़बड़ पड़ी साथ में, डगे तसयन सब सुंदर साथ घबरा गए, जयराम भाई और उनके परिवार वालों के अलावा सब डगमगा गए। वह तो शोर ऊपर का, और ये तो क्या ऊपर का हल्ला था। चुगलखोर तो वापस आ चुका था राज्य की मेहर से। श्यामो भय चुगल, और चुगल के लिए जो भेजने वाले पंडित थे सबका चेहरा शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदगी से सबका चेहरा झुक गया नीचे। फिर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। अब सब सुंदर साथ को पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं, अपन तो व्यर्थ में डर रहे थे। तो सब मिलकर के एक के पीछे नकल करना मतलब देखा देखी, एक के पीछे एक सब प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं और अपनी गलती मांगते, धाम धनी हमको क्षमा कर दीजिए, हम माया से डर के आपको छोड़ दिया हमने। हंसी हुई साथ में, सुंदर साथ में हंसी हुई। कहने लगे बीतक अपनी बातें कहने लगे, भूल मानी भागते आगे बैठ के अपनी गलती माना। हे धामधनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम घबरा गए माया के दुखों से। आज भी सुंदर साथ के लिए प्रेरणा, सुंदर साथ जी राज्य के मार्ग में कभी मत घबराइए, विश्वास रखिए, धामधनी जो करेंगे अच्छा करेंगे। थोड़ा सा शरीर का, धन का, समाज का, परिवार का नुकसान हो जाता है, कभी कोई आपको दुखी कर रहा है ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल। तो दुखों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी सुंदर साथ जी। माया का परीक्षा के दौरे सुंदर साथ जी, परीक्षा से जो घबरा गया तो घबरा गया सुंदर साथ जी। भूल मानी जागते भागते आगे बैठ के हक, फिर श्री राजी दिया दिल में क्यों यहाँ से पावे निक्सन। अब धामधनी ने अपने दिल में विचार किया, किस प्रकार मैं यहां से निकलूंगा। मैं दीप बंदर, सब आगे तो चलना पड़ेगा ना। दीप बंदर में बैठे बैठे 2 साल हो गए, 2 बरस भाई सके। और सुंदर साथ को जागने की लागी और को ठाव में पनी जानू पर से, और भी सुंदर साथ जगह जगह आए, उनको जगाने के लिए निकलना है ना। साथ जुदा जुदा काढ़ना क्यों इकट्ठे हुए संयन, सब सुंदर साथ को निकालना है। अलग अलग सभी स्थानों में जो आत्माएं आई हैं उनको जागृत करना है। क्यों इकट्ठे हो संयन, किस प्रकार से समस्त सुंदर साथ जागृत होंगे एक ही जगह बैठे रहने से। ब्रज लीला में तो सभी आत्माएं एक ही गांव में आ गई थी, ब्रजमंडल गोकुल में। अब यहाँ पर आत्माएं जस पर शहर शहर देश देश सभी जगह में फैल गई हैं। इन उपाय के वास्ते आई दीप मारी यार बन। अब यहाँ पर उपाय वह सुंदर साथ तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन दीप मारी आरबन, दीप बंदर में अरबी लुटेरों ने हमला कर दिया। सुंदर साथ जी देखिए, ये है दीप बंदर। और यहां पर देख रहे हैं समुद्री किनारा है। तो अरबी लुटेरे क्या करते थे, यहां से जहाज में बैठ के आते थे, और यहां से जहाज में बैठ के समुद्र मार्ग से आते थे। यहां से किनारे से लोगों को लूटपाट करके बंदी बना करके जहाज में बैठा करके वापस अरब ले जाते थे, जहाज में बैठा करके। किनार से अरब से अरबी लुटेरे जहाज से आते थे और लूट करके वापस ले जाते थे। और ये अरबी लुटेरे क्या रास्ते में जो जल जहाज में भी कोई यात्री जा रहे हैं ना, उनको भी लूट लेते थे। एक तो रेगिस्तानी लुटेरे, एक समुद्री लुटेरे, और यहां पर लुटेरे, सारे लुटेरों से सारा संसार त्रस्त हो गया। तो सुंदर साथ जी देखते हैं वापस, तो अरबी लुटेरों ने हमला कर दिया। और बाई जी
इसमें बंधन में आई श्रीबाई जी बंध में, उसमें बहुत सारे सुंदर साथ भी बंधन में आ गए और भाई जुराज जी भी उनके बंधन में आ गई। तब चले चले छुड़ाने के कारण कारज बना, दीप बंदर से निकल चलते हैं उनको छुड़ाने के लिए। नवी पोरबंदर पाटन सब ठोरों देखा फिर, कहूं ना हुआ मैसर कई मोहजल की उठी लहर। देखिए नवी बंदर पाटन कहां पर, देखिए ये देखिए ये है नवी पोरबंदर, नवी पोरबंदर पाटन। दीप बंदर से पाटन होते नवी पोरबंदर आए और यहाँ पोरबंदर आगे आते हैं, आगे से फिर ये मांडवी होते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी देखे पता किया, सुंदर साथ से मुलाकात किया, जानकारी हासिल करने का प्रयास किया कि अरबी लुटेरे का कुछ जानकारी है किसी को, कहूं ना हो सर कहीं से कुछ पता नहीं चला। और सब सुंदर साथ अब माया का प्रभाव देखने लगे। देखिए उस समय तो बच गए थे चुगल से और सब सुंदर साथ सुरक्षित हो गए थे, लेकिन अब ऐसा घटना दोबारा घट गया, सुंदर साथ में खड़बड़ बढ़ गया, ये क्या हो रहा है। सुंदर साथ भी कोरोना की चपेट में आने लग गए हैं, माया का जोर इतना हो गया है, खड़बड़ पड़ा ईमान। सुंदर साथ जी कोरोना की चपेट में नहीं आएंगे तो परम धाम के क्या बोलेंगे, परम धाम जाकर हमने तो कोरोना देखा ही नहीं क्या होता है। ऐसा कोरोना का थोड़ा रोना भी तो देखना पड़ेगा। और सुंदर साथ जी पहली बात नहीं है, सृष्टि की पहली घटना नहीं है, ऐसे बड़े बड़े महामारी संसार में आए हैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने। सरकार श्री बताया करते थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, वहां पे सुंदर साथ ऐसी महामारी प्लेग की बीमारी फैली, बच्चे को घर में छोड़ करके माता पिता जंगल चले गए जान बचाने के लिए। यहाँ पर सुंदर साथ जी बहुत कठिन विपदा की बेला है, लेकिन ये विपदा की बेला सुंदर साथ को सावधान करने के लिए आई है कि सावधान हो जाओ, अब धाम को याद करो, निज स्वरूप को याद करो। कई सुंदर साथ हमारे बीच में से धाम गमन हुआ है सुंदर साथ जी, बहुत दुख की बात है, लेकिन सुंदर साथ जी संसार में लाखों लोग मरे हैं, उनकी बात भी बहुत दुख की बात है। उनका दुख अनुभव कराने के लिए राज्य जी ने हमको दुख दिया है। ये तो हम सोचते कि हमारा तो कोई सगा वाला मरा नहीं है, तो हमको फिर कैसे दुख का अनुभूति होगा कि सगा वाला कोई मरता है तो क्या दुख होता है। बीमारी से लाखों लोग मर रहे हैं जगह जगह सुंदर साथ जी। हम सोचते हैं कि मैं तो बच गया, तमिलनाडु में तूफान आया, समुद्री तूफान सुनामी, हम तो बच गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, हम तो बच गए। यहाँ भूकंप आया काठमांडू में, हम तो बच गए। कब तक बचेंगे सुंदर साथ जी, कभी ना कभी तो चपेट में आएंगे। कोरोना फैल रहा था, अभी तक बोल रहे थे हम तो बचे हुए हैं। अभी तक कोरोना से किसकी यारी है, आज तेरी कल मेरी बारी है, वैसा हालत हो गया। अभी पहले राउंड में जो बच गए थे, अब सेकंड राउंड में और भी चपेट में आते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ग्रंथों में वाणी में लिखा, जब दुनिया में दुख बढ़ता है, मुसीबत बढ़ती है, तो बंदगी भक्ति को बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा याद करने लगो राज्य परमात्मा को। जितना दुख बढ़ता है उतना ज्यादा राज्य को याद करो, ऐसा कहा गया ग्रंथों में। साथ में खलबल पड़ी, दज्जाली किया जोर, साथ में खलबल पड़ गई सुंदर साथ जी। दज्जाल ने ऐसा जोर किया, जगह जगह सुंदर साथ में ठोर ठोर फितने उठे, करने लगे शोर जगह जगह। पता नहीं तो कैसा संप्रदाय धर्म है, तो प्राणनाथ जी पता नहीं ज्ञान सुनाते हुए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ को अरबी लुटेरे पकड़ के ले गए और उनको बचा भी नहीं सके ये तो। लेकिन सुंदर साथ ये कारज कारण था। देखिएगा कितने सुंदर साथ की जागनी हुई इस बहाने से। यहां से ती आए कच्छ थावर दिया साथ, वहां से चल करके कच्छ आए और देखेंगे कच्छ और मंडई कहां पर है। मंडई मिनी आए के साथ के पकड़े हाथ, ये देखिए ये पोरबंदर आ गए थे, यहां से मांडवी कच्छ इधर ही पर है, ये कच्छ की रण बोलते हैं, ये कच्छ भुज। तो यहाँ पर
यहाँ से चलते द्वीप बंदर से चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि समुद्री किनारा है सुंदर साथ जी यहाँ पे। यहाँ से समुद्र किनारे किनारे जहाज भी चलते रहे, जल जहाज। यहाँ से जहाज में बैठ करके नवी बंदर आ गए, फिर जहाज में पोरबंदर आ गए, फिर जहाज में बैठ करके मांडवी आ गए। जहाज के रास्ते से समुद्री मार्ग से आ गए सुंदर साथ जी। यहाँ से भुज आ गए, फिर यहाँ से नलिया जाएंगे, यहाँ से फिर ठट्टा नगर, लाठी बंदर, फिर यहाँ जहाज से अरब जाएंगे। देखिए कच्छ आए थावर भाई दिया साथ, थावर भाई सुंदर साथ का नाम है। मंडई मीने आए के साथ के पकड़े हाथ, मंडई बंदर में, मंडई बंदर वो भी एक जगह है, वहां पर सब सुंदर साथ को एकत्रित किया, उनको वाणी चर्चा सुनाया। तहाँ प्रागमल कुंवरबाई केतिक रहे साथ, वहां पर प्रागमल भाई, कुंवरबाई और बहुत से सुंदर साथ रहते थे। भूल गए साथ चर्चा को, लई दज्जाल सोबत, सब सुंदर साथ। इतने दिनों से कभी वाणी पढ़ा नहीं था, चर्चा सुनने को मिला नहीं था इतने दिनों से। आज सुंदर साथ जी हमारे पास घर घर में वाणी है, और जहां नहीं है वाणी होना चाहिए। घर घर में वाणी हम पढ़ सकते हैं सुंदर साथ जी। कई चर्चा सुनने के लिए अवसर नहीं मिलता था पहले, आजकल तो ऑनलाइन में इतनी चर्चा सुनने मिल भी रही है। इसके अलावा वाणी भी हम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। भूल के साथ चर्चा को, ऐसे हम भी कई सुंदर साथ हमारे बीच होते हैं जो महीनों महीनों वाणी पढ़ते नहीं हैं, साल भर तक के भी कभी चर्चा सत्संग नहीं सुने होते हैं, सुंदर साथ का समागम कभी हुआ नहीं होता है। उनके मन में दज्जाल का पूरा पावर बढ़ जाता है, माया का पावर बुरा बढ़ जाता है। संसारिक भोग सुख सुविधा, संसारिक भौतिकवाद में ज्यादा डूब जाते हैं। धन धनी की जरा भी हृदय में प्रेम दर्द नहीं रह जाता। तहाँ खंडनी करके फिर जीवते किए सबको, वहां पर सबको खंडनी की चर्चा किया। खंडनी करना ही पड़ता सुंदर साथ जी, माया से जगाना है, बिना खंडनी के जागृति नहीं हो पाता। जो रास्ते पर आप चल रहे हो वो गलत रास्ता है, बोलना पड़ेगा। आज सांच कहना सो तो कहो ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाश सत, सत के साथी को सत के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। सत्य के चाहने वाले उनके लिए सत्य बोलना पड़ता। सुंदर शाह जी, ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ, रहे के माया मोह, माया में डूब कर तुम्हारा क्या हाल हो गया है। माया में से गर्क हो गए हो, भौतिक सुखों में, धन संपत्ति मेरा मेरा मेरी मेरी करते दुनी जात है बोझ ब्रह्मांड, सिर लेवे पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन हार को ना देवे। धामधनी के चरणों में जरा भी अपना एक समय, एक मिनट नहीं निकालते धामधनी को याद करने में। पैसा इकट्ठा कर करके रखें, सेवा में खर्च नहीं करते, और अपना जीवन जो है सिर्फ माया में भौतिकवाद में लगा रखे। सुंदर साथ जी याद करिए, बुढ़ापे में, मरते समय, दुख में, बीमारी में क्या काम आएगा आपके किए वे अच्छे कर्म आपके काम आएंगे। अपने अपने परिवार के लिए जो सारा कुछ किया है वो सब यहीं खत्म, कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो दूसरों के लिए जो किया है, सुंदर साथ की सेवा के लिए जो किया है, वो आपके साथ जाएगा। अच्छे कर्म है, क्या कि मित्र हैं, बुरे कर्म हमारे शत्रु। मरते समय अच्छे कर्म हमारे सुख का कारण बनेंगे, बुरे कर्म दुख का कारण बनेंगे। मरने के बाद में साथ में क्या जाता है, अच्छे कर्म, प्राप्त किया हुआ ज्ञान, किया हुआ सेवा, साधना, ध्यान, ये हमारे काम आते हैं अंतिम समय में, विपत्ति के समय में, दुख के समय में अच्छे कर्म करने के लिए। सुंदर शाह जी आगे बढ़िए। अब जागो दिन आइया, धाम चलने का, धाम चलने का समय नजदीक आ गया। सुंदर साथ जी कब तक माया में बैठे रहना है। अब कहाँ लोग खेल देखने रहोगे, माया माया कब तक माया का खेल देखने के लिए संसार में बैठे रहोगे। कब इच्छा पूरी होगी, मरते दम तक भी सारे कार्य कभी पूरे होने वाले नहीं है। लेकिन ये काम पूरा हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, बेटी बड़ी हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, पोता भी आ जाए, सब आ गए, उसके बाद क्या करेंगे। कल बात चल रही थी, पुत्र का जब पुत्र हो जाए तब घर को छोड़ करके आश्रम में आ जाना, वानप्रस्थ आश्रम। इसका उद्देश्य क्या है, 50 साल तक मोह अज्ञान जनित जो दुखों में फंसे हुए थे, 50 साल तक हमारे चित्त में इतनी सारी यादें भर गई हैं, पूरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया है।
अच्छा बुरा सुख दुख मिलना बिछड़ना सारी बातें करते करते इतना मेमोरी कार्ड यादें हैं, हम बैठेंगे तो पूरा याद आता रहेगा जवानी की बातें, ये दोस्त वो दुश्मन ये मित्र ये सब पल। बच्चे को इतने प्यार से पाला कि पत्नी से ऐसा हुआ, ये दुश्मन था वो था ऐसा, पड़ोसी मिला था एक बार काम काज में से, इतनी हजारों यादें सबको भुलाने के लिए घर छोड़ करके आश्रम में आना ही पड़ता है। धीरे धीरे करके भूलना पड़ता है। बेटा बहू पोता तो अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं, बेटी दामाद भी अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं, हम जबरदस्ती पकड़ के बैठे रहते हैं। महाभारत का याद कीजिए, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों अंधे भी विदुर के साथ में जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। हम आंख होते हुए भी घर में, सुंदर जी पूरा बुढ़ापा गृहस्थ आश्रम में निकल जाता है। घर में भी रहो एकांत में रहो आश्रम में जहां भी रहो, सुंदर साथ जी 24 घंटे केवल सुंदर साथ की बातें, सुंदर साथ का काम, राज्य का काम केवल होना चाहिए। ये है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ में थोड़ा संघर्ष होता है क्योंकि माया से सीधे राज्य को याद करना इजी नहीं होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बीच में वानप्रस्थ आश्रम एक प्रैक्टिस करने का टाइम पीरियड है। और जब मन एकाग्र होने लगे तब एकांत में परमात्मा के ध्यान में चले जाना संन्यास आश्रम। अब कहाँ लोग खेल देखने रहोगे माहे माया, कब तक माया के खेल देखने रहोगे। ये कहाँ के रही है इनकी कौन प्रतीत, ये आज तक किसी के नहीं हुई ये माया। न कोई वस्तु आज साथ लेकर के गया, ना सगे संबंधी कभी साथ गए, जीते जी ही छूट जाते हैं, इसका क्या भरोसा है। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, जाक सन्मुख नाही शरम, तासो नाही मिलवे को धर्म। माया कभी भी छूट जाती सुंदर सा जी, एक क्षण का भरोसा नहीं है, स्थिरता। जीते जी सगे संबंधी जो आज प्यार करने वाले नफरत हो जाता है, धन संपत्ति आज है कल नुकसान हो जाता है। तुम क्या करोगे इनको दुख देखने इतजित। 100 साल तक यहाँ माया में बैठे रहोगे तो क्या करोगे सुंदर साथी। 100 साल तक रहना किसी को क्या करेंगे यहाँ पर। 100 करोड़ रुपए देते हैं, चलो 100 साल तक रहोगे, कोई 100 करोड़ रुपए देंगे तो 100 करोड़ देंगे ना, 25 साल की जिंदगी 10 साल में खत्म हो जाएगी। भोग विलास में इतना ज्यादा डूब जाएंगे 100 करोड़ से, भोग में जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं। समझने की बात है सुंदर से। 100 करोड़ से क्या खरीद लोगे आप बताओ मेरे को। रहने के लिए एक मकान है, हाँ 10 मकान और खरीद लोगे तो रहोगे कहां पर। एक ही कमरे में तो सोओगे ना, 100 कमरे में थोड़ी सो जाओगे। हाँ पहनने के लिए 100 कपड़ा खरीद लोगे तो पहन एक बार में तो एक ही कपड़ा पहनोगे। पेट उतना ही तो बड़ा रहेगा, ज्यादा थोड़ी खाने लग जाओगे। और ज्यादा भोग विलास के चक्कर में शरीर रोगग्रस्त हो जाता है सुंदर साथ। हाँ और 100 करोड़ लेकर के तुम अपनी वृद्धावस्था को दूर कर सकते हो क्या, बीमारी को दूर कर सकते हो, मृत्यु को जीत सकते हो। तो सिकंदर भी जीत लेता सुंदर साथ जी। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तुम तो चतुर प्रवीण हो, हे तुम्हारा तन धाम, तुम तो चतुर प्रवीण हो, तुम्हारा जो है परम धाम में तुम्हारे मूल तन विराजमान है। समझदार और सुंदर साथ धाम धनी ने आपको यह ज्ञान प्राप्त प्रदान किया है। तुम्हारे मूल तन दिव्य परम धाम में ऐसे सुंदर साथ जी ब्रह्मात्माएं, तुम क्यों माया में दुखी हो रही हो। तिनको भूल के माया में क्यों करो कुफर का काम। इसको भूल करके, धाम धनी को भूल करके माया में भौतिकवाद में डूबे रहते हैं, संसारिक कर्म कांड में, सगे संबंधियों को खुश करने में, परिवार बिरादरी समाज को खुश करने में लगे हुए हैं। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूसरे शरीयत मुसलमान। परिवार बिरादरी वाले बोलेंगे कुल देवी का पूजा तो करना पड़ेगा, बोले कर दो। कोई दोस्त यार आएंगे चलो मूवी में खाने पीने स्वादिष्ट भोजन टीवी, बोलेंगे सत्संग है, नहीं अरे सत्संग छोड़ो जाने दो। एक परमात्मा को छोड़ करके करे कुफर का काम। कुफर केवल वो नहीं है कि राज्य को छोड़ करके देवी देवताओं का पूजा करना तो भी कुफर है। इसके अलावा भौतिकवाद में डूबना, धामधानी को छोड़ करके मायावी सुखों में राज्य को भूल जाना, धन संपत्ति में राज्य को भूल जाना, सुख भोगों में राज्य को भूल जाना भी कुफर है। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपनो ठोर, तुमको ऐसा नहीं चाहिए तो अपने निज स्वरूप को भूल जाओ, अपने निज घर को भूल जाओ, धामधनी को भूल जाओ।
धाम लीला को छोड़ के जय काम करो और परम धाम के सुखों को छोड़ करके माया में डूबे रहो। धाम लीला को याद करना छोड़ के परम धाम की लीलाओं को, स्वरूप शोभा राज्य के साथ हम कैसे प्रेम पूर्वक खेलते हैं, झूला झूलते हैं, आनंद में लीला विहार करते हैं, उसको छोड़ करके माया का धन कमाने में लगे हुए। बाइबल में लिखा है सुंदर साथ जी, सारे पृथ्वी का धन प्राप्त कर लो और अगले ही पल मृत्यु हो जाए तो फिर वो धन किस काम का बताइए। वो धन को कमाने में 10 साल खर्चा किया, 10 साल बाद मृत्यु हो गई, धन भी गया और 10 साल भी गया, 10 साल भी नष्ट हो गया। जो पैसा कमाने में 10 साल लगाया था 10 साल भी गया, पैसा भी गया, साथ में कुछ भी नहीं आया। सुंदर साथ जी प्रतिदिन गृहस्थ आश्रम का नियम है 24 घंटे में 3 घंटा प्रतिदिन राज्य को याद करना, गृहस्थ आश्रम का नियम है। 7 दिन में 1 दिन फुल डे, नॉट 3 आवर्स, 3 घंटा नहीं, 7वां दिन, 7 में से 1 दिन पूरा दिन राज्य को याद करना है। उसको उपवास करना, व्रत करना बोलते थे पहले। सात्विक भोजन करते हुए दिन भर राज्य की वाणी पढ़ो, दिन भर राज्य का ध्यान करो। और महीने में, साल में 12 महीने में 1 महीना घर छोड़कर किसी भी पवित्र स्थान पर जाओ जहां पर ज्ञान सत्संग चर्चा सुनने को मिले। तुम देखो वो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज धामधनी ने, हमको क्या ज्ञान दिया है। अपने घर को पहचानो, अपने घर का ध्यान करो। हम खड़े कौन भौम में आए थे, कौन काज, हम इस कौन से संसार में माया जगत में खड़े हैं। हम आए थे कौन काज, कौन से काम के लिए हम आए थे और कहां भटक रहे। माया देखने आए थे, माया का हिस्सा बन गए। क्रिकेट देखने, फुटबॉल देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं ना, वहां देखना छोड़कर खेलने लग गए। माया देखो, कम देखो, ज्यादा समझो। थोड़ा देख करके ज्यादा समझ लो तो ज्यादा दुख से बच जाओगे। ज्यादा देखने की इच्छा से ज्यादा दुख हो जाएगा। बहुत देखे दुख बहुत होसी, ज्यादा देखने से ज्यादा दुख होगा। माया की ज्यादा इच्छा, आशा, कामना, जितना ज्यादा सुख उतना ज्यादा दुख, जितनी बड़ी आशा उतनी बड़ी निराशा। वहां एक दिन रह के किए जीवते सब, वहां पर एक दिन इस प्रकार मंडई में सुंदर साथ को जीवता किया, चेतन किया, जागृत किया, चर्चा कर समझाए कि कपाइये आए। तब वहां से फिर कपाइये शहर में आते हैं। हरवंश ठाकुर तहां रहे अपने कबीले समेत। मिहराज ठाकुर के सबसे बड़े भाई थे हरिवंश ठाकुर, वहां रहते थे, अपने परिवार समेत रहते थे। तहां आए, बासा किया, जान धाम का खेस है, वहां पर भी आकर के 1-2 दिन निवास करते हैं, रुकते हैं, अपना धाम का सुंदर साथ मान करके। खेस यानी परिवार, परम धाम का परिवार, सुंदर साथ का परिवार, श्याम श्यामा जी साथ जी, ये हमारा आत्मिक परिवार है, डिवाइन फैमिली है। चर्चा करी तिनके घरों, कहे खंडनी के वचन, उनके घर में भी इसी प्रकार चर्चा कर करके, खंडनी कर करके समझाया, तुम कहां माया में डूब रहे सुंदर साथ जी। माया आज तक किसी की नहीं हुई है। भोगा ना भुगता वो मैं भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा हवे में जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। सभी हुए जागृत, 2 दिल हुआ रोशन। इस प्रकार सभी सुंदर साथ वहां भी जागृत हुए। सबका हृदय जो है रोशन हुआ ज्ञान के प्रकाश से, सबका हृदय प्रकाशमान हो गया। भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार। बिहारी जी के पास में सबको भेजा, क्योंकि उस समय तक अभी बिहारी जी से संपर्क नहीं टूटा था। बिहारी जी जो भी सुंदर साथ को जागृत करते थे, धामधनी बिहारी जी के पास दर्शन के लिए जरूर भेज देते थे, ताकि बिहारी जी का किसी प्रकार से विरोध ना हो, सब मिलजुल करके जागने का कार्य करें, ऐसी भावना थी। तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार, तुमको ऐसा नहीं चाहिए जो माया के कारण से धामधनी को भूल जाओ। माया के काम काज में धामधनी को याद करना छोड़ दो। तहां से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। वृंदावन जी जो हरिदास जी के सुपुत्र थे, उनके घर में भोजनगर में आए। याद आया ना सुंदर सा जी, भोजनगर में हरिदास जी के मंदिर में 5 साल तक रहे थे उस समय। आज उन्हीं के सुपुत्र वृंदावन जी भी श्री देवचंद जी के चरणों में पहले ही आ चुके थे, और एक सुंदर साथ थे, उनके घर में आते हैं। मिलाप किया 300, खुबा खुशहाल मगन। जब उनसे मिलते हैं वृंदावन जी बहुत प्रसन्न होते हैं, आइए
मेरे घर में सुंदर साथ जी आइए करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जब पहचान होती है तब कर आदर बलि भांस और उगाय श्री राज। जब पहचान होती, चर्चा सुनते हैं, तब पता चलता है कि ये वो पहले वाले महाराज ठाकुर नहीं है। अब ये हमारे धाम धनी हो चुके हैं, इनके अंदर राज्य की शक्ति आवेश विराजमान हो चुकी है। लगे बाता पूछने हमसो कहो काज, बातचीत होने लगी। हमको बताइए क्या कार्य है, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। कही बात कभी तक की भई चर्चा। इन समय इस प्रकार सारी जो घटना है उनको बताते हैं, किस प्रकार दीप बंदर में सुंदर साथ जागृत हुए, फिर अरबी लुटेरे आ गए, सारी बात बताते हैं। खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिन से, वहां भी सुंदर साथ को खंडनी कर करके जगाते हैं कि माया में कितने दिन और डूबे रहोगे, क्या ये शरीर शाश्वत है, क्या तुमको बुढ़ा नहीं वृद्ध नहीं होगे, कभी कभी बीमार नहीं होने वाले हो, ऐसा समझ लिया है। क्या तो सगे संबंधी आज तुमसे प्यार करते, हमेशा प्यार करते रहेंगे, ऐसा लगता है। सुख पाया तीन से, वैराग्य में बहुत सुख, धाम धनी का जब ज्ञान होता है, माया का जहर जब हृदय से उतरता है, बहुत आनंद होता है। सुंदर साथ जी फिर की चर्चा भई वचन खंडनी के, फिर से दोबारा चर्चा होती है और उनको खंडनी के वचन कर करके समझाते हैं। वैराग पूरा राज को सौगात बतावे। सुंदर साथ देखिए, वैराग, वैराग शब्द से कई सुंदर साथ को एलर्जी हो जाता है। बोले वैराग्य की बातें हैं, क्यों करते हो, संसार दुख है ऐसा क्यों बोलते हो। सुंदर साथ जी मैं क्या करूं, वाणी की पहली चुपाई कहती है, हवे पहला मोहजल ने कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। संसार का नश्वर दुख स्वरूप बताए बिना संसार की इच्छा कामना से निवृत्ति नहीं हो सकती है। हम बोले कि संसार का भी सुख लो और परम धाम का भी सुख लो, तो दोनों सुख एक साथ नहीं मिलता सुंदर साथ जी। इसलिए कहा दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। भोग भोग और विलास में जीवन का त्याग करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, यदि आप राज्य का सुख चाहते हो। संयमित जीवन, सात्विक जीवन, खाने को पेट माफक एकदम भूखे तपस्या नहीं करना है सुंदर साथ जी, लेकिन हिसाब से खाओ, सात्विक भोजन खाओ, पौष्टिक भोजन खाओ, आसन प्राणायाम करो, राज्य की वाणी पढ़ो, सुंदर साथ की सेवा करो, परम धाम का ध्यान करो। विलासितापूर्ण जीवन नहीं। एक तरफ से माया के संस्कार आंखों कानों जिब्या से अंदर जा रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य का संस्कार कैसे आएगा फिर। स्वादिष्ट भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन, संसारिक चीजों से परहेज बहुत आवश्यक है, भौतिक सुखों से परहेज होना अत्यंत आवश्यक है। सबको मीठी लगी हुई चर्चा जो हाल में, इस प्रकार चर्चा सुनते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। धामधनी आप, धामधनी ने आपको हमें जागृत करने के लिए भेजा है। मकसूद होवे 300 सब सक जावे सुन के, इस प्रकार सबकी मकसूद होना है ना, इच्छा पूरी हो जाती है, आत्म जागृति की इच्छा पूरी होती है और सारा शक चर्चा सुन करके सारा संशय दूर हो जाता है। अभी क्या होता है कि परम धाम झूठा लगता है, संसार सारा सत्य लग रहा है। कई लोग देवी देवताओं की पूजाओं में लगे रहते, संसारिक कामनाओं से उनको पहचान होती कि भाई एक परमात्मा ही उपास्य है, उसके सिवा कोई भी उपास्य नहीं, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म आत्मेत्यो उपासित यो अन्य देवताओं उपासित सह न वेद यथा पशुभीर से देवानाम। एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं की जो उपासना करता है वो विद्वानों के मध्य, ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है। भागवत में गोखर लिखा है, गीता में अल्प बुद्धि वाले लिखा है सुंदर साथ जी, जो अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर आपको कोई बताएगा नहीं। लिखा जरूर है आज भी, जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, मन की जो मलिनता थी वो दूर हो गई, अज्ञानता और माया के जो इच्छा कामनाएं आशा तृष्णा सब दूर होता है, मन निर्मल होता है। बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मुझको, धाम की चर्चा सुनकर बहुत आनंद हुआ। सुंदर सा जी गीता में यही बात लिखा है, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न ही विद्यते, अर्थात ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ है। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से हृदय निर्मल होता है सुंदर साथ जी। दिन दो एक रह के फिर नलिये पहुंचे, एक दो दिन वहां रह करके फिर नलिये पहुंचते हैं। देखिए ये है नलिये, यहाँ मांडवी भुज होते हुए नलिये पहुंच गए यहाँ से, फिर यहाँ से ठट्टा नगर लाठी बंदर जाएंगे। तहां से थी चल के आए ठट्टे नाथे के, वहां से नाथा जोशी नाम के सुंदर साथ थे ठट्ठा नगर में।
ये देखिए, ये है ठट्टा नगर, समुद्री किनारा है ये लगभग। ठट्टा नगर में आते हैं, वहां पर नाथा जोशी नाम के सुंदर साथ थे। ये नक्शा मैंने ग्रुप में भी रखा था एक बार, तो किसी को सुंदर साथ का आवश्यकता दोबारा भी दे सकता हूं मैं। पूछत घर उनका नाथे सो भाई मिलाप, वहां पर घर पूछते पूछते गए भाई नाथा जोशी का घर कहाँ पर है। पूछते पूछते पता चल गया नाथा जोशी श्री देवचंद जी के समय जागृत हुए एक पुराने सुंदर साथ थे, जैसे जयराम भाई कंसारा थे। मिलते ही सुख उपजिया मिट गयो सब ताप, मिलते ही बहुत सुख हुआ। नाथा जोशी को बहुत ही आनंद हुआ प्राणनाथ जी से मिलकर के, और माया का सारा दुख दूर हो गया हृदय से। धाम धनी के नाम लेने से ही सारा दुख दूर हो जाता है। बात लगे पूछने कौन भागे हैं हम, नाथा जोशी कहने लगे हमारे कौन भाग्य, जो आप हमारे घर में पधारे। वहां से थी यहाँ लो धैर्य मुबारक कदम, आपके मुबारक चरण कमल, आपके कोमल चरण कमल हमारे घर में रखा आपने, ये कौन सा हमारा भाग्य है। ये नाथा जोशी इस प्रकार से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महामती कहे ये साथ जी दीप से ले ठट्टा में, इस प्रकार सुंदर साथ जी महामती जी पांचों शक्तियां लालदास जी के तन में बैठकर सब सुंदर साथ को कह रही हैं। दीप से ले ठट्टा में, दीव बंदर से लेकर के ठट्टा नगर इस प्रकार पहुंच गए। अब फिर कहो ठट्टे की भाई भी तक जो हमसे, इस प्रकार ठट्टा नगर में आगे क्या होता है वो आगे भी तक सुनेंगे कल के सभा में। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती के साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहो ठट्ठे की, अब फिर कहूँ ठट्ठे की। भई भी तक जो हमसे, भाई बीतक जो हमसे भई भी तक जो हमसे। से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार हमने देखा दीप बंदर में दो दो परीक्षा एक साथ हुआ। वहां पर किस प्रकार सुंदर साथ जागृत भी हुए, और चुगलखोर का सबसे पहले जो परीक्षा हुआ, एक जय राम भाई खड़ा रहा और इनके घर के लोग। उसके पश्चात हमने देखा किस प्रकार रवि लुटेरों का प्रसंग आया। ये भी एक कारण कारस था। अब देखिएगा रास्ते पर कितना जागनी होते रहेगा, अरब जाने आने में एक कारण कारस था। और सुंदर साथ भी सब सकुशल वापस आ जाते हैं। तो आज के विषय में सुंदर साथ जी को जो भी जिज्ञासा हो वो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। कुबेर, हाँ जी, कुबेर पोखरेल जी का अनम्यूट करेंगे। कुबेर जी अनम्यूट कीजिए अपना। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी। एक छोटा जिज्ञासा था मेरा, ये ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म सृष्टि में क्या अंतर होता है महाराज जी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म सृष्टि, वैसे तो एक ही कैरेक्टर को कहा जाता है दोनों बात, लेकिन थोड़ा सा बेसिकली अंतर यही है कि ब्रह्म सृष्टि इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म इन्हें राज्य महाराज के ही अंग रूपा है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि। सृष्टि मतलब एक राज्य के ही हृदय स्वरूपा है। और ब्रह्म आत्माएं यानी कि परम धाम की आत्माएं, वहां पर जो परम धाम की चेतनाएं हैं, तो इसलिए आत्मा बोलते हैं। शुद्ध चेतना शक्ति को आत्मा कहते हैं। जैसे जीवात्मा बोलते हैं ना, जीवों की चेतना क्या है कि स्वाप्निक चेतना शक्ति है, और परम धाम की आत्मा ने परम धाम की चेतना शक्ति। कुल मिलाकर दोनों एक ही करे। सुंदर साथ को ही ब्रह्मात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि भी कहते हैं, लेकिन अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के। जी।
ठीक है। और दूसरा जिज्ञासा ये थे, ये कपाई में रहने वाले हरिवंश ठाकुर जो देवचंद्र जी का पहला पुत्र था, नहीं वो देवचंद्र जी ना, से केशव ठाकुर के पहले पुत्र थे। केशव ठाकुर मेरा ठाकुर के सबसे बड़े भाई थे। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, केशव ठाकुर का मीरा ठाकुर का बड़े भैया था। जी जी। वो देवचंद्र जी से जागृत हुए 313 सुंदर सात मध्य एक था कि महामती प्राणनाथ जी का शिष्य थे वो? नहीं, देखिए उस समय में कोई नाम तो आया नहीं है हरिवंश जी का। हाँ, हरिवंश जी की पत्नी का नाम आया है मेघाबाई, उनके अंदर हरक बाई की वासना थी, ऐसा भी आया है, लेकिन इनका कोई अलग से नाम आया नहीं। और वितक में हम देखेंगे पूरे 313 का भी नाम नहीं आया है, इसलिए हम इसमें एग्जैक्टली कुछ बोल नहीं सकते थे कि नहीं थे, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं इसमें। तो इस बारे में बेहतर राजी जानते हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वो देवचंद्र जी से जागृत हुए थे और प्राणनाथ जी से जागृत हुए, उसका कोई फिक्स नहीं है। नहीं है इसका। देखो इनका रेसिडेंस ही अलग था एक्चुअल में। हम देखते हैं जैसे जब हफ्सा में जाते समय सैनिकों ने छापा मारा था, तो घर में 3 भाई थे, सांवलिया ठाकुर, मेरा ठाकुर, उद्धव ठाकुर। हरिवंश ठाकुर उस समय भी नहीं थे। तो ये जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी देख रहे हैं ना, यहीं पर वो जामनगर में न रहते हुए जामनगर से बाहर कहीं पर अपने व्यापार के सिलसिले में रहते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए थोड़ा बहुत संपर्क तो रहा होगा। वो भी इसमें नहीं, नेक्स्ट चौपाई में जी, इसका नेक्स्ट चौपाई में भी फिर उसका दिल रोशन करने के लिए बिहारी जी के पास जाओ बोल के महामती प्राणनाथ जी ने वहां भी बोला था, इसीलिए वो पहला तो पक्का भी वो नहीं था मेरे डाउट में। हाँ, इसमें क्योंकि पहले वहां पर भेज रहे हैं अगले चौपाई में, जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भाई वहां पर हालांकि कॉमनली ये बात लिखा है, मतलब जो भी सुंदर साथ को जागृत करते थे सबको भेजते थे, ऐसा करके लिखा है। जी तो जी ठीक है महाराज जी, हाँ, आपकी बात विचारणीय है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो और भी सुंदर साथ किसी को जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी आगे में फिर मैं युवा परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे की कार्यक्रम रूपरेखा संभालेंगे। लक्ष्मण जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। और सभी सुंदर साथ जी के चरण में फिर एक बार प्रणाम जी